हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक होगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं, डिसजॉइंट इवेंट्स क्या हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एंड इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होंगे। जैसे हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, अगर दोनों की अक्रेंस इंडिपेंडेंट होगी, मीन्स ए की अक्रेंस बी की अक्रेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, तो इस केस में हम इन इवेंट्स को बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, जब भी हमने किसी भी दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो सिंपल हम एक रिजल्ट प्रूव करेंगे। रिजल्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, एंड ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, नेक्स्ट है डिसजॉइंट इवेंट्स। दो इवेंट्स को हम डिसजॉइंट बोलते हैं जब दोनों की सेम टाइम के ऊपर अक्रेंस ना हो। ओके, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल सैंपल स्पेस है टू कॉइन्स का, अगर हमने दो कॉइन्स टॉस किए हैं तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ओके, एंड इसमें ए इवेंट है हमारे पास गेटिंग ओनली हेड, तो क्या होगा, हेड हेड। ओके, एंड बी इवेंट है गेटिंग ओनली टेल। देखिए, जो भी हम इवेंट्स लेते हैं वो हमेशा सैंपल स्पेस में से ही लेनी है हमने। ओके, तो बी इवेंट इसमें से ही क्या आएगा, गेटिंग ओनली टेल का टेल टेल। ओके, तो यही आ गया हमारे पास। अब देखिए, क्लियर है कि ए एंड बी दोनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे डिसजॉइंट इवेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया यहाँ 5, एंड दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0। अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो हम बोलेंगे ए एंड बी बोथ आर डिसजॉइंट इवेंट्स। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चंस को मैंने टाइप वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, जैसे हमारे पास टाइप नंबर फर्स्ट में जो हमने कलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस वो होंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने सिंपली प्रूव करना है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और नॉट। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अ फेयर क्वाइन एंड अनबेस्ड डाई आर टॉस्ड, तो इसमें एक क्वाइन एंड एक डाई दोनों ही टॉस की गई। ओके, लेट ए इवेंट बी द हेड अपीयर्स इन द क्वाइन एंड बी इवेंट हमें गिवन है 3 ऑन द डाई। तो पहले हम चेक करेंगे सैंपल स्पेस, इसका तैयार करेंगे। ओके, सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, देखिए क्वाइन के कितने फेसेस होंगे, हेड एंड टेल। ओके, इसमें और भी कई डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, जैसे कई क्वेश्चंस हैं बच्चों को नहीं समझ आते कि क्वाइंस के, अगर 3 क्वाइंस की बात हो रही है तो कैसे सॉल्व करना है इसको, तो सिंपल और क्वेश्चंस भी और डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, तो ध्यान से सुनना, एंड तक वीडियो देखना ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्लियर। और डाई के कितने फेसेस होंगे, 6। ओके, तो हम हेड के साथ 6 फेसेस लेंगे, देन टेल के साथ 6 फेसेस लेंगे, तो इसके साथ हमारा बन जाएगा सैंपल स्पेस। ओके, तो कैसे बनेगा, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4 अप टू हेड 6। सेम ऐसे ही टेल 1, T2, T3, T4, T5, T6, तो ये तैयार हो गया हमारा सैंपल स्पेस। ओके, तो हमने अब इवेंट्स जो लेनी है वो इसी सैंपल स्पेस में से लेंगे अब। ओके, तो ए इवेंट क्या है, अब हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन, हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन मीन्स H1। देखिए, इसमें हम वो सारे कलेक्ट कर लेंगे जिसमें हेड हेड होगा, तो हेड इन सभी में है, हेड 1 टू हेड 6 तक, तो ये आ गए हमारे पास हेड 6 तक। ओके, नेक्स्ट बी है जो, दिस इज 3 ऑन द डाई, 3 ऑन द डाई, ये क्लियर है, H3 होगा एंड T3 होगा, तो हमारे पास ये बन गया बी इवेंट। ओके, ये पहले ही मैंने इसलिए सॉल्व किए हैं ताकि वीडियो और लंबा ना हो जाए, क्योंकि आगे भी हमने टाइप्स करनी है अभी। ओके, बी है हमारे पास H3, T3। ओके, अब हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मैं बता देती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग होता है कि हमने एलिमेंट्स कॉमन लेने हैं दोनों में से। ओके, ए इवेंट एंड बी इवेंट में से। अब देखिए, ए इवेंट में क्या है और बी इवेंट में क्या है, दोनों में कॉमन H3, तो H3 हमने बाहर निकाल दिया कॉमन। ओके, अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इनमें सभी में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 2, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection B are only 1, and number of elements in sample space are 12. Okay, देन अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस, मींस होगा जिसकी भी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सैंपल स्पेस। ओके, तो सिंपल ये फॉर्मूला होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है अब हमने, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया
3, जैसे हमारे पास 2 है तो 2/12 आ गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा 1/12। ओके, अब मैंने बताया है कि अगर हमने दोनों को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो सिंपल रिजल्ट हम प्रूव करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारे पास 1/12। एंड राइट साइड को भी हम सॉल्व करेंगे, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड विच इज 1/2 इंटू 1/6 इज 1/12 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या है, इसमें 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, कंसिडर द इवेंट्स। ई इवेंट है हमारे पास, ये दोनों मैंने केस इसलिए लिए हैं क्योंकि एटलीस्ट एंड एट मोस्ट में भी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि एटलीस्ट में क्या लेना है हमने, एट मोस्ट में क्या लेना है। ओके, तो 3 कॉइन्स की बात हो रही है, डैट मीन्स पहले तो हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। ये तो क्लियर है कि 1 कॉइन की बात हो तो उसका सैंपल स्पेस होगा हेड एंड टेल। अगर 2 कॉइन्स की बात हो रही है तो उसका सैंपल स्पेस सभी को मालूम है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ओके, अब 3 कॉइन्स की बात हो रही है तो इसमें हम कैसे सैंपल स्पेस तैयार करेंगे, हेड हेड हेड। तो एक बार हम टी 3rd नंबर पे लेंगे, फिर 2nd नंबर पे, देन 1st नंबर पे। ओके, देन ऐसे ही सेम इसी सीक्वेंस में हम अब जो हेड है वो एक बार लेंगे एंड टेल टेल 2 बार लेंगे। एंड हेड को एक बार 1st नंबर पे, देन 2nd नंबर पे एंड देन 3rd नंबर पे, देन लास्ट में आएगा टेल टेल टेल। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये हो गया सैंपल स्पेस तैयार। ओके, अब ई इवेंट देखिए, ई इवेंट क्या गिवन है हमें, एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट का मीनिंग होता है, जैसे हमारे पास ये है एटलीस्ट 2 हेड, तो इसका मीनिंग होगा कि 2, इसमें मैक्सिमम हेड्स कितने होंगे, 3। तो डैट मीन्स 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास वर्ड है एटलीस्ट, तो इसका सैंपल स्पेस क्या, सैंपल स्पेस में से तो कौन से होंगे ई इवेंट में, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, जिसमें 2 हेड्स होंगे एंड 3 हेड्स होंगे। ओके, अब नेक्स्ट है एफ इवेंट। एफ इवेंट में क्या है, एट मोस्ट 2 हेड्स। अब एट मोस्ट अगर आए तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए इसमें सैंपल स्पेस में हेड है भी नहीं, 1 भी है, 2 भी है। ओके, तो अगर हमें बोला गया है कि एट मोस्ट 2 हेड्स, तो इसका मीनिंग होगा कि मैक्सिमम 2 तो होंगे ही होंगे, इससे कम भी हो सकते हैं, मीन्स 1 भी हो सकता है और हो सकता है कि कोई भी ना हो। ओके, तो 0 के लिए क्या लिखेंगे हम, टेल टेल टेल, ये आ गया। 1 के लिए ये सभी आ जाएंगे जिसमें एक एक हेड होगा। ओके, एंड 2 के लिए ये आ जाएंगे तीनों जिसमें 2 हेड्स होंगे। ओके, ये आ गया। अब सेम वही क्राइटेरिया हमने यूज करना है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे पहले। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, दोनों में से जो कॉमन होंगे, कॉमन कौन से हैं, कंटेनिंग 2 हेड्स, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। ओके, देन अब इनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, देन इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। अब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल दिस, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट आएगी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एफ आएगा 7/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आएगा 3/8। ओके, और जब हमने इसमें रिजल्ट में इनको पुट किया है तो हमारे पास ये इंडिपेंडेंट नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों ही जो रिजल्ट है वो अकर नहीं करेगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो डैट मीन्स ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट टाइप करेंगे हम इसमें। नाउ टाइप नंबर सेकेंड, इसमें कोई कौन से क्वेश्चंस होंगे, जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि 2 स्टूडेंट्स और मोर देन 2 स्टूडेंट्स आर पासिंग एन एग्जामिनेशन, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है डैट ओनली 1 ऑफ देम विल पास द एग्जामिनेशन और ओनली ए विल पास एग्जाम और ओनली बी विल पास एग्जाम, कुछ ऐसी ऑप्शंस हमें गिवन होते हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे टाइप नंबर सेकेंड में। ओके, तो इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे पहले वो यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, जिसमें है कि नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। जैसे हमारे पास इसमें गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए पासिंग एग्जामिनेशन इज 2/9 एंड ऑफ स्टूडेंट बी पासिंग इज 5/9, तो हमने लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/9। ओके, एंड और जो इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं कि 2 मेंबर्स या ऐसे कह देते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी सेम इसी टाइप में ही आएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, एज्यूमिंग द 2 इवेंट्स ए पासिस बी पासिस एज इंडिपेंडेंट, क्योंकि दोनों की पास करने की जो क्षमता होगी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, ओनली ए पासिंग द एग्जाम। तो इसमें एग्जैक्ट जो टर्म हमें गिवन ही है कि ए ही इसको पास करेगा, बी पास नहीं करेगा। ओके, तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ओनली ए विल पास एग्जाम, विल पास एग्जाम इज इक्वल टू क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, मीन्स ए ही इसको पास करेगा, बी पास नहीं करेगा। तो इसका हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/9 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, कैसे निकालना है हमने, विद दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस 5/9 एंड विच विल बी 4/9। तो यहाँ हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, दिस विल बी 4/9 एंड विच विल बी 8/81। तो ये आ गई हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके, एंड सेकेंड पार्ट क्या गिवन है हमें, ओनली वन ऑफ देम पासिंग द एग्जामिनेशन। देखिए इसमें हमें गिवन नहीं है कि ए पास करेगा कि बी पास करेगा, तो हमें नहीं पता कि कौन पास करेगा, बस इतना है कि ओनली वन ऑफ देम विल पास द एग्जाम। ओके, तो एक बार हम ए को पास कर देंगे और एक के केस में बी को पास करेंगे। ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम पास द एग्जाम, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स ए पास करेगा तो बी फेल होगा। ओके, प्लस मीन्स और की कंडीशन को हम प्लस से नोटेशन देंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, अब ए फेल हो जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा पास। एक बार हमने देखिए ए को पास कर दिया, एक बार हमने बी को पास कर दिया। सेम ऐसे ही अगर ये तो 2 स्टूडेंट्स है, जैसे हमारे पास अगर 3 स्टूडेंट्स भी हों, जैसे ए बी सी 3 स्टूडेंट्स है हमारे पास, और हमें कंडीशन गिवन है कि ओनली वन ऑफ देम विल पास द एग्जाम, तो उस केस में हम कैसे यूज करेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ए नॉट हो जाएगा, बी को पास करेंगे सिर्फ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट, प्लस और क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ए नॉट भी आ जाएगा, बी नॉट भी आ जाएगा एंड सी को हम पास कर देंगे। ओके, और अगर ऐसी कंडीशन हो ओनली 2 ऑफ देम विल पास द एग्जाम, ओनली 2 ऑफ विल पास द एग्जाम का कंडीशन क्या होगी, ए एंड बी को पास करेंगे, सी को नॉट लिख देंगे, देन एक बार हम फिर बी को नॉट लिखेंगे, एक बार हम ए को नॉट लिख देंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर है ये कंडीशन। नाउ इसमें क्या करेंगे, अब सिंपल हमने वैल्यूज ही पुट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा 2/9, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/9 प्लस, एंड इसकी आएगी अब 7/9, 1 माइनस 2/9 करके। ओके, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा इसमें 5/9 एंड दिस विल बी इक्वल टू 8/81 प्लस 35/81 एंड विच विल बी इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाई 81। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों ही टाइप्स क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट जो टाइप्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।